Hello friends, how are you? Welcome to our channel, The Big Tutorial, and we are solving class 10th NCERT Maths. And उस क्लास 10th NCERT Maths में हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट क्वेश्चन 11 to 14 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. That videos are available in the playlist. If you like my this video, then go through the playlist and watch the previous videos. अगर चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले so that you can get the complete solution of class 10th NCERT Maths. We provide you class 10th NCERT Maths का complete solution. चलिए आते हैं क्वेश्चन पे एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपका गिवन है. 11 आपका गिवन है. ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, यानी कि एक कार में टू वाइपर्स हैं जो आगे देखा होगा ना शीशे पे लगे होते हैं टू वाइपर्स, तो वो क्या होते हैं कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं. एक ऐसे अगर चलता है तो दूसरा इधर ऐसे. और इसके बाद ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसके थ्रू से एक ब्लेड होता है ना जो ऐसे ऐसे चलता है. कार में देखा होगा कि फॉग वॉग हटाने के लिए, वाटर को हटाने के लिए देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको ऐसे ऐसे चलता रहता है. वही आपका यहाँ पे बता रहा है. उसकी जो लेंथ है आपकी वो क्या है 25 सेंटीमीटर, और उनके थ्रू से जो एंगल ऐसे एंगल बन रहा है वो दैट इज अ 115 डिग्री. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि वो ऐसे आपका 125 पे, वो अगर यहाँ से यहाँ तक 115 तक जाता है तो कितना एरिया कवर होगा. वन ब्लेड्स के हम लोग पहले फाइंड करेंगे, फिर टू ब्लेड्स का कैलकुलेट कर देंगे. तो उसके लिए सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं. तो देखिए आपका क्या है, ये आपका कार उस ब्लेड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर है और वो क्या कर रहा है कि ऐसा ये ब्लेड कार के शीशे पे है और उसने क्या किया कि एक यहाँ से एक 115 डिग्री का एक राउंड लिया ऐसा. तो ये एंगल अगर आपका 115 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 115 डिग्री का है, तो इसके थ्रू से जो वो आपका ऐसे ऐसे कवर क्या होगा एरिया, इस टोटल एरिया की बात कर रहा है कि कितना एरिया ये सैडेड पोर्शन अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर पूछता है कितना एरिया कवर होगा. तो यहाँ पे देखिए जो आपका थीटा गिवन है दैट इज अ 115 डिग्री. और इसके बाद ऐसे ही आपका एक ये 1 है और ऐसे ही आपका एक और होगा ब्लेड. अब इस ब्लेड का जो लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज द 25 सेंटीमीटर. तो यानी कि जो उस एक सर्कुलर पाथ ट्रेस हो रहा है उसकी जो लेंथ है उस रेडियस कितनी है, यानी कि आर यहाँ पे कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर. अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका थीटा और एक ये आपका क्या फॉर्म हो रहा है सेक्टर फॉर्म हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई कर देंगे और एरिया ऑफ सेक्टर के थ्रू से एरिया कवर्ड बाय द वन ब्लेड कैलकुलेट कर लेंगे. जब वन ब्लेड का आ जाएगा तो उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका 2 ब्लेड्स का एरिया आ जाएगा कितना कवर होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भाई आपका क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या कीजिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए ओनली थीटा आपका 115 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री और इंटू पाई का वैल्यू आपका 22/7 एंड इंटू रेडियस जो लेंथ है वही आपकी रेडियस हो गई दैट इज अ 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 25 और इंटू 25, बस आपका ये एरिया ऑफ वन सेक्टर आ जाएगा. और जब आप वन सेक्टर का फाइंड कर लेंगे उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, ओनली सॉल्व कर देना है भाई. आप देखिए क्या कीजिए 5 से कट कर दीजिए तो 5 5 जा 25 होता है और यहाँ पे देखिए 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 होता है. अब इसके बाद यहाँ से देखिए आप 2 से कट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 2 11 जा और यहाँ से आपका देखिए कितना आ जाएगा भाई आपका एक 2 से कट करेंगे तो 36 हो जाता है. ये आपका एरिया कितना आ गया भाई 115 और डिग्री है आपका और इंटू 11 और इंटू 5 और इंटू 25 और अपॉन में 36 और इंटू 7 आ गया. ये आपने क्या किया वन सेक्टर के थ्रू से. तो एरिया कवर्ड बाय 2 ब्लेड्स अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे. तो एरिया कवर्ड
बाई टू ब्लेड्स, कितने ब्लेड्स हैं, टू ब्लेड्स के थ्रू से, यानी कि टू वाइपर्स या ब्लेड्स के हैं, तो इसमें क्या कीजिए आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 115 और इंटू 11 और 25 फाइव ज़ा 125 लिख दीजिए, और अपॉन में 36 और इंटू 7, इस 2 से कट कर दीजिए तो आपका 18 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा, तो ओनली क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बस वही आंसर आ जाएगा। तो आप जब 115 इंटू 11 इंटू 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा भाई 158,125, यानी 158 और 125, और अपॉन ये 18 7 जा 126 होता है, तो आप 126 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जो टू वाइपर्स हैं उन टू वाइपर्स के थ्रू से जो एरिया कवर्ड हो रहा है दैट इज 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी कि जब सी की बात कर रहा है यहाँ पे, उसमें अंडर रॉक्स हैं, उनको वार्म करने के लिए ए लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म। यानी कि क्या करना, आपको एरिया आप सेक्टर फाइंड कर देना, क्योंकि सेक्टर एंगल आपका गिवन है 80 डिग्री। तो देखिए आपका क्या है, जब भी आपके जो सी वाले जो शिप होते हैं, यानी कि जो समुद्र में शिप चलते हैं, वहाँ पे अंडर एक लाइट हाउस लगा हुआ है, उस लाइट हाउस को उन्होंने क्या किया, 80 डिग्री एंगल्स पे एक लाइट को स्प्रेड किया, ऐसे 80 डिग्री एंगल पे है और यहाँ पे लाइट लगा हुआ, ऐसे ये लाइट लगा हुआ वो ऐसे स्प्रेड हो रहा है, देखा होगा ना टार्च के थ्रू से जो लाइट लगता है वो ऐसे स्प्रेड हो रहा है, और इसके थ्रू से एरिया कितना कवर होगा, तो ये आपका एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो उस सेक्टर का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, फिगर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे लाइट आपकी रेड कलर की है और इस तरीके से वो स्प्रेड हो रही लाइट, और जो ये एंगल है दैट इज अ थीटा, वो आपका क्या है 80 डिग्री। अब इसके थ्रू से कितना एरिया आपका वॉर्न होगा, कितने एरिया में आपकी रेड लाइट होगी, तो यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ दी गई है वो आपकी कितनी दी गई, 16.5 किलोमीटर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो एरिया आप सेक्टर आप कैलकुलेट कर दीजिए, और जब पाई आए वहाँ पे आपका जो है 3.14 रख देना है, और यहाँ पे देखिए आपका जो थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई 80 डिग्री, एंड रेडियस आर इज इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। और हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या होता है भाई थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए भाई, आप वैल्यू ओनली पुट कर दीजिए भाई, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इज 80 और अपॉन में 360 और इंटू पाई का वैल्यू कह रहा है 3.14 और इंटू यहाँ पे 16.5 और इंटू 16.5 आर स्क्वायर है ना, रेडियस की वैल्यू आपकी 16.5 है, तो वो वहाँ पे स्क्वायर है, तो आप 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना है, तो 0 से 0 कट गया, 4 2 जा एंड 4 9 जा आपका 36 होता है। अब यहाँ पे इसको कट कर दीजिए भाई, 3 से 3 3 जा और यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, फिर इस 3 से आपका 5.5 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2 इंटू 3.14 बचता है, और ये आपका 5.5 और इंटू 5.5, इतना ही एरिया डिनोमिनेटर का सारा एलिमिनेट हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 5.5 इंटू 2 और इनको सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 189 और 0.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस वन इज आवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन द फिगर 12.14 इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज
28 centimeter. Find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 पर मीटर स्क्वायर, और यूज करना है आपको √3 इज इक्वल टू 1.7। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आपका एक फिगर जो बना हुआ है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जो फिगर आपका देखिए गिवन है, यहाँ से सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए राउंड टेबल, ये आपका एक टेबल है, जो ये आपका साइड में जो आपकी ये डिजाइन बनी है, इस डिजाइन को बनाने में, इस डिजाइन को मेक करने के लिए मेकिंग कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना है। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे इसका सेंटर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और इस सेंटर का नाम दे दीजिए ओ, और इसकी टू साइड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये आपका एक ये साइड और एक ये आपने ज्वाइन कर दिया, इसका नेम दे दिया ओ, और इसका नेम दे दीजिए ए बी, और ये सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, और इसको ई और एफ। 6 आपके कॉर्नर हैं। अब यहाँ पे जो इसकी रेडियस आपकी कितनी है 28, तो ये भी आपकी 28। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसको कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो ये आपका ओ पॉइंट है। अब अगर यहाँ पे जो एंगल हमें ये अगर पता चल जाए, ये एंगल कितने डिग्री का है, जब एंगल पता चल जाएगा तो हमें ये आपका एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, और सेक्टर के थ्रू से आप एरिया, आप सेगमेंट, ये जो सैडेड पोर्शन, ये ब्लैक कलर का यहाँ पे डिजाइन है, इसका एरिया 1 का हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब 1 का फाइंड हो जाएगा तो आपकी जो कितनी टोटल 6 है उनका आप एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 6 बन रही, तो सबसे पहले आप थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपका एक राउंड यानी कि सर्कुलर है, तो कंप्लीट एंगल आपका कितना होता है 360 डिग्री, और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं भाई, आप 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये आपका कितना हो गया भाई, एंगल 60 डिग्री हो गया। ये टू साइड्स इक्वल है, ये भी टू एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये टू एंगल, तो ये भी आपका 60 और ये भी 60 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका ट्रायंगल कौन सा ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल, क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपका। जब ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आप इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैलकुलेट कर लें भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, रूट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहें या आप साइड का स्क्वायर कहें, बात एक ही होता है। तो कुछ लोग ए स्क्वायर कहते हैं और कभी साइड का स्क्वायर कहते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 आया। √3 की वैल्यू आपकी बुक में मेंशन है कि आप 1.7 लेंगे, वैसे वैल्यू तो होती है √3 की 1.732 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 1.7 और अपॉन में 4 और इंटू ए, दैट इज अ साइड। साइड आपकी कितनी है भाई 28 और इंटू 28। यहाँ पे देखिए 4 7 जा 28 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 7 और इंटू 28। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो मल्टीप्लाई करने पर यानी 1.7 इंटू 7 इंटू 28, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भाई आपका आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जो आपका ये सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लीजिए भाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। थीटा आपने 60 डिग्री फाइंड किया है, और 360 इंटू पाई 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। रेडियस आपकी देखिए ना, ये 28 है, तो यहाँ पे 28 और उसका स्क्वायर है, तो आप 28 इंटू 28। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपका 66 होता है आपका 66 आपका होता है 360, और इस 7 4 28, और यहाँ पे
2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा और 11 जा। इसके बाद आपका देखिए नुमरेटर में क्या बचा, ओनली 11 इंटू 4 और इंटू 28, और डिनोमिनेटर में आपका 3 बचता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 4 इंटू 28, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 2 और अपॉन में 3, और इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जब आपका ये एरिया ऑफ सेक्टर आपने ओ ए बी, और अगर इसको एक्स दे दें तो ओ ए एक्स बी, इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें इस ब्लैक वाला जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना है, दैट इज अ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ओ ए बी है। यहां से आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, हम लोग पहले कैलकुलेट कर लें भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना है, 410.66 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया था, दैट इज अ 333.2। यही देखिए ना, आपने फाइंड किया था 333.2। ये देखिए आपका ये एरिया आपने 333.2 फाइंड कर रखा था। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इनको जब आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर देखिए 410.66 माइनस 333.2, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.11 आ जाएगा, 27 नहीं आएगा, 77.46 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या कीजिए, हमें क्या करना है, एक एरिया का हमने इस सेगमेंट का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से इसका 1 का कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लें। अब यहाँ से दो तरीका है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि या तो आप एरिया ऑफ 6 डिजाइन फाइंड कर लीजिए, लास्ट में आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप एरिया ऑफ 1 डिजाइन आप फाइंड कर चुके हैं, अब वहां से कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द 1 डिजाइन, और फिर 6 डिजाइन आपने बनाया तो 6 डिजाइन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात है कि कैसे भी करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 डिजाइन हम लोग फाइंड करते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या हो जाएगी, देखिए आपने एरिया 1 जो डिज़ाइन है उसका एरिया आपने 77.46 फाइंड किया, और इसका जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या दी गई, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने रुपीस लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का आ जाएगा 27.11 रुपीज आ जाएगा, इतने रुपए आएंगे। अब इसके बाद आपके पास टोटल डिजाइन कितनी है भाई, 6 डिजाइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 सच डिजाइन DES इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्या कीजिए, इस 1 के कॉस्ट में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपका, यहाँ से देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 27.11, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 162.68 रुपीज। दिस वन इज अवर आंसर, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, मल्टीपल चॉइस है, ओनली आपको टिक करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका गिवन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, और पी जो है इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर रेडियस दी गई। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है।
अब यहाँ पे देखिए ऐसा कहीं पे लिखा है, देखिए ये 2 पाई आर ये तो बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पे P/180 ये नहीं है, ये आपका 720 और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी क्या किया गया इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा P यानी थीटा रखो चाहे P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन 360 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका 720। इट मीन्स जो आपका ये डी वाला है दैट इज अ करेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 14 ही सॉल्व करने वाले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।